अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मीन के हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने का सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर को फाइंड कैसे करना है। तो ऑर्डर इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा रोज़ बाय कॉलम्स। मीन के सबसे पहले हमने रोज़ की वैल्यूज़ लिखनी है कि कौन कौन सी हमारे पास रोज़ की वैल्यूज़ है। मीन के हमारे पास कितनी रोज़ हैं, और उसके बाद हमने कॉलम्स की तादाद को लिखना है कि कॉलम्स हमारे पास कितने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास है हम पहले कॉलम को लिखेंगे, रोज़ को बाद में लिखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो है रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही हमारे पास क्या है, रोज़ बाय कॉलम है, कॉलम बाय रोज़ नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले हमने रोज़ को ही लिखना है, बाद में हमने क्या लिखना है, कॉलम्स को लिखना है। अब बात आ जाती है कि रोज़ क्या है हमारे पास और कॉलम्स क्या है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लिखा है कि 2, 3, 4 एंड 5। जब इन वैल्यूज़ को हम देखेंगे लेफ़्ट टू राइट, ईजी वे में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए कि जब हम वैल्यूज़ को देखेंगे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जब हम देखेंगे, मीन के जब ऐसे देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा, रोज़ होंगी। जब हम अप टू डाउन एंड डाउन टू अप देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास कॉलम होगा। मीन के इसके अंदर जो हमारे पास रो है वो क्या होगी आपके पास, एक रो तो है, रो 1 आपके पास आएगी यहाँ पे 2, 3, क्या आएगी यहाँ पे 2, 3, और इसके बाद ये रो हमारे पास है 2, 3, एक रो बन गई है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, ये दूसरी रो 2 हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, रो 2, 4, 5। इसके अंदर 4, 5 जो है ये आपके पास रो 2 में वैल्यू आ जाती है। इसके बाद अब हमारे पास क्या है कि हमने कॉलम को देखना है। जब हम वैल्यूज़ को क्या करते हैं, राइट टू सॉरी अप टू डाउन और डाउन टू अप देखते हैं, तो उस वक्त हमारे पास कॉलम बनता है। मीन के जब हम 2, 4 को लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। ठीक है, ये कॉलम 1 बना है हमारे पास, ये होगा हमारे पास 2, 4। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या बनेगा, ये कॉलम बनेगा। एक कॉलम 1 ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्या आएगा, यहाँ पे ये कॉलम 2 आ गया। कॉलम 2 हमारे पास क्या आएगा, ये हमने ऐसे देखना है 3, 5। ठीक है, ये हमारे पास रोज़ और कॉलम्स को देखने का पैटर्न है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास ए है। ए की वैल्यूज़ हमारे पास दी है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे रोज़ बाय कॉलम। ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, रोज़ बाय कॉलम। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले हमने रोज़ को देखना है कि क्वेश्चन ए में हमारे पास जो है कितनी रोज़ हैं। ये सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये एक रो तो हमारे पास ये है, दूसरी रो हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 रोज़। 2 रोज़ हुई बाय, ऐसे ही आएगा फॉर्मूले के बाय आपके पास। ठीक है, इसके बाद कॉलम्स को देखना है आपने। कॉलम्स एक तो ये हमारे पास कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो यहाँ पे एक कॉलम ये, एक ये, तो हमारे पास 2 ही कॉलम बने और 2 ही रोज़ है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, 2/2 इसका जो है ना हमारे पास ऑर्डर होगा। ऑर्डर इज इक्वल टू रोज़ बाय कॉलम है। पहले हमने रोज़ को देखना है और फिर हमने किसको देखना है, कॉलम्स को देखना है। तो रोज़ हमारे पास 2 है और कॉलम्स भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है। तो अब आप हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो इसका भी सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, रोज़ बाय कॉलम। ठीक है, अच्छा, इसकी भी सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। इसकी भी एक रो तो हमारे पास ये बनेगी और एक रो हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 2 ही कॉलम्स हैं, 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, बाय फॉर्मूले का लिखना है आपने, बाय आगे कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2 कॉलम्स है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं सी क्वेश्चन की तरफ। तो सी देखिए, इसका भी सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, रोज़ बाय क्या आएगा यहाँ पे, कॉलम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसकी क्या है हमारे पास, ये क्या एक ही हमारे पास रो है, दूसरी तो हमारे पास है नहीं इसके अलावा।
तो लिहाजा क्या होगा यहाँ पे 1 रो बाय फॉर्मूले के हमारे पास, और कॉलम्स क्या होंगे हमारे पास, एक तो ये कॉलम ऐसे हमारे पास है और एक ये कॉलम हमारे पास है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2, 2 कॉलम्स है। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं डी क्वेश्चन की तरफ। तो डी में देखें क्या है हमारे पास। डी में भी सबसे पहले आपने लिखना है कि ऑर्डर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है रोज बाय क्या आएगा यहाँ पे कॉलम। ठीक है, तो अब देखें इसकी रोज़ कितनी बनेगी। एक तो ये आपके पास है 4 के हिसाब से, एक इसके बाद क्या है हमारे पास ये है 2, इसके बाद हमारे पास क्या होगा ये 6 वाली अलग से, यानी कि 3 रोज़ है 1 2 3 यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास 4 है ये अलग रो में है, 0 है जो वो अलग रो में है, 6 जो है वो क्या है हमारे पास अलग रो में है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक 4 की रो है, एक 0 की रो है, एक 6 की रो है। तो क्या आएगा यहाँ पे 3 आगे इसके बाद बाय फॉर्मूले का आएगा, और कॉलम्स क्या एक ही कॉलम बनता है ये हमारे पास ऐसे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3/1। ठीक हो गया। इससे आगे देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास आगे है डी का ई वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ई में हमारे पास वो क्या कह रहा है कि ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं ABCDEF। तो इसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर का सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ऑर्डर किसके इक्वल होता है, रोज़ बाय क्या आएगा यहाँ पे कॉलम। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ पे रोज़ 1 रो ये बनेगी, इसके बाद ये सेकंड है, इसके बाद ये क्या थर्ड है। 3 रोज़ बनी है हमारे पास, 3 बाय फॉर्मूले क्या है। इसके बाद कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 1, एंड आपके पास ये है 2, तो 2 कॉलम्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद आगे हमारे पास जो है लास्ट में जो है वो हमारे पास एफ़ है। तो एफ़ का क्या करना है आपने, इसका देखना है कि इसकी क्या हमारे पास ऑर्डर बनेगा। तो ये है सबसे पहले तो ऑर्डर का फॉर्मूला आपके पास है, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे रोज बाय कॉलम्स। ठीक है, तो एफ का रोज बाय कॉलम्स जो है, अब देखें इसका क्या है हमारे पास एक ही रो है और एक ही क्या है हमारे पास कॉलम है। अब इस तरह देखें हम तो एक ही रो बनती है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बाय, अब कॉलम भी हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे एक ही होगा ऐसे। तो लेफ़्ट टू राइट देखें तब भी एक है हमारे पास वैल्यू, अप टू डाउन अगर हम देखें तब भी हमारे पास एक ही वैल्यू है। तो लिहाजा ये क्या बनेगा 1/1 बनेगा इसका ऑर्डर। ठीक है, ये हमारे पास एफ तक के। अच्छा अब हमारे पास जी पार्ट है। तो जी का भी सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होगा ऑर्डर इज इक्वल टू रोज बाय कॉलम्स, रोज बाय कॉलम्स। अब जो देखें अब हमारे पास जो रोज़ हैं इसकी एक तो सबसे पहले ये ऐसे देखी जाएगी 1 रो, इसके बाद आगे क्या है 2, और इसके बाद क्या है कि 3 रोज़। यहाँ पे क्या बनेगा 3 रोज़ है हमारे पास बाय फॉर्मूले क्या है। कॉलम्स हमारे पास कितने होंगे, एक ये कॉलम है आपके पास, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो क्या आएगा यहाँ पे 3 रोज़ बनी है और 3 ही क्या है हमारे पास 3/3 इसका ऑर्डर बन गया। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं एज की तरफ। तो एज हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास जो था वो रोज़ बाय क्या आएगा यहाँ पे कॉलम, रोज़ बाय कॉलम्स आ गया। तो अब देखिए हमारे पास रोज़ कितनी बनती हैं, एक तो ये ऐसे रो बनेगी और एक ये नीचे वाली रो बनेगी। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 रोज़ है हमारे पास बाय फॉर्मूले क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स कितने बनते हैं, एक ये कॉलम बनता है, एक ये कॉलम बनता है और एक ये कॉलम बनता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो 3 कॉलम्स है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर क्या बना आपके पास 2/3। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, वो कह रहा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास नीचे दिए गए मैट्रिक्स में इक्वल हैं। तो यहाँ पे इक्वल से मुराद ये है कि जो हमने मैट्रिक्स को देखना है उसका ऑर्डर भी सेम हो, उसकी क्या हो वैल्यूज़ भी सेम हो। अगर वैल्यूज़ ऑर्डर सेम हैं तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हैं इक्वल हैं। अगर जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज है, ऑर्डर सेम है, तो तब भी वो वैल्यूज़ क्या हैं वो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपके पास ऑर्डर भी सेम हो, ऑर्डर के साथ साथ आपके पास क्या सेम हो, यहाँ पे वैल्यूज़ भी क्या हो सेम हो, तब जाके जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आपके पास
मैट्रिक्स में क्या आ जाता है, प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, तो पहले आपने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर आपने उसको ऑर्डर देखना है। तो हमेशा जो बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि साइन को जो है पहले आपके पास प्लस या माइनस को सॉल्व करते नहीं है, तो वो ऑर्डर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनसे हो नहीं पाता। तो जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे, रॉन्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपके पास जो है, जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनके अंदर अगर प्लस या माइनस का साइन है, तो पहले आपने क्या करना है, प्लस या माइनस को सॉल्व करना है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास आएगा a इज़ इक्वल टू क्या है, यहाँ पे a की में हमारे पास वैल्यू है 3 है। अब आपने देखना है कि और कौन सा ऐसा मैट्रिक है जिसकी हमारे पास वैल्यू 3 बनती है। अब c देखें, अगर आप 5 में से 2 को माइनस करते तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 आता है। तो हमारे पास ये इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c इज़ इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2। तो इन दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है ना। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए चलो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। a इज़ इक्वल टू ये तो आएगा आपके पास 3 ही आएगा यहाँ पे। c इज़ इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ये जो है 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a एंड c आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए और सी दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। देखिए इसका ऑर्डर भी सेम है, इनकी दोनों की क्या है हमारे पास, वैल्यूज़ भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने क्या करनी है, नोट करनी है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बी की तरफ। तो बी हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास ये है 3 एंड 5 है, ठीक है, 3 एंड 5 है। तो अब देखिए और कौन सा है जो इसके इक्वल आता है, ये 3 5 है, ये दोनों तो सॉल्व हो चुके हैं। अब ये देखिए ये 3 5 है, ये 5 3 है, ये इक्वल नहीं है। देखिए हमारे पास ऑर्डर तो सेम है दोनों का, लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग है। ये 3 5 है, ये 5 3 है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इससे आगे देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अब ये हमारे पास आई है, तो आई देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास देखें ये आ गया 3 और 3 प्लस 2। तो हम 3 प्लस 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ना, आई इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 है सॉरी। अब ये 3 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 5। अब देखें इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर भी सेम है और वैल्यूज़ भी क्या है यहाँ पे, सेम है। तो लिहाजा बी और आई जो है दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बी एंड आई, ठीक है, आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद अब हम देखते हैं क्या आएगा। ये देखिए हमारे पास क्या है कि ए बी हो गया, बी बी सी बी हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं डी। डी के साथ कोई भी वैल्यू एक दूसरे की, डी के साथ कोई भी वैल्यू नहीं मिलती, तो लिहाजा अभी हम डी को छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ई को, ई किसके साथ मिलता है, ई देखें ई के साथ एच भी मिलता है और इसके बाद जे भी मिलता है। जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा यही ऑर्डर आएगा जो इसका आएगा। 2 में 2 को प्लस करोगे तो 4 आएगा, 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। इसके बाद आगे 2 में 4 को प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा 2 में 0 को प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो है ई देखें हमारे पास क्या है, ई इज़ इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 4 6 0 2। इसके बाद आपके पास एच भी यही वैल्यू सेम, क्या आएगा 4 6 0 2। इसके बाद आगे क्या आपके पास जे है, तो जे भी देखिए ये आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस 2। इसके बाद आगे क्या आपके पास 2 प्लस 4। इसके बाद आगे है 2 माइनस 2 और क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस 0। तो इसको हमने सॉल्व करना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 0 6 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखें ई जो है इक्वल है एच के और एच इक्वल है किसके, जे के। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई, इसके बाद हम लिखेंगे एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास मैट्रिक्स। अब हमारे पास रह गए, देखें ये एफ़ वाला है।
एफ़ हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 6 है, ठीक है। और एफ़ के साथ हमारे पास जी है। जी देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। इसके बाद 3 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो लिहाजा ये क्या होगा, ये इक्वल होगा इसके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ़ जो हमारे पास है ये है हमारे पास 2 6 है। इसके बाद जी जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास है 3 माइनस 1 है, 3 प्लस 3 है, ये हो गया। अच्छा इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है जी का आ जाता है 2 और यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। तो दोनों का आंसर ऑर्डर क्या आ गया, सेम आ गया। ऑर्डर सेम ऑर्डर है और सेम ही आपके पास क्या है, वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यूज़ एक दूसरे की क्या हुई, इक्वल हुई। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल आगे मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो है एक डी की वैल्यू रह गई है, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे डी की वैल्यू। तो डी किसी के भी इक्वल नहीं है यहाँ पे। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। अब देखिए कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशंस को बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ। जो आपने फर्स्ट वैल्यू अगर यहाँ से लेनी है, लेफ़्ट साइड वाले मैट्रिक की लेनी है, तो राइट साइड के भी आपने फर्स्ट वैल्यू को लेना है। इसके बाद अगर आप सेकंड वैल्यू को लेते हैं लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ की, तो आप क्या करोगे, राइट साइड से भी सेकंड को लोगे। जो मीन के जो वैल्यू आपने लेफ़्ट साइड से लेनी है वही आपने क्या करनी है, राइट साइड से लेनी है। अब अगर आप यहाँ से लेते हो आपके पास आएगा यहाँ पे a प्लस सी इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो देखो यहाँ से आपने इसको लिया था तो यहाँ से आप 0 को लोगे, तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आप लेते हो a प्लस 2b को, a प्लस 2b, तो आप दूसरी साइड से किसको लोगे, -7 को। ये आपके पास कौन सी बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। इसके बाद अब आप लेते हो अगर c-1 को लेते हो तो दूसरी साइड से आपने किसको लेना है, 3 को लेना है। ये इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास 3 बनेगी। इसी तरह आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर आप फोर्थ वैल्यू को लेते हो 4d-6 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आपने 2d को लेना है यहाँ से। इक्वेशन कौन सी बन गई, आपके पास 4 बन गई है, ठीक है। अब देखिए कि अब इक्वेशंस को देख के आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास वैल्यूज़ का क्या होना है। यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास a है तो c को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपके पास क्या है, अननोन है, जिन्हें आप क्या जिनका आपको पता ही नहीं है, ना आपको a की वैल्यू का पता है ना c की वैल्यू का पता है, तो आप किसी को फाइंड कर ही नहीं सकते। यहाँ पे इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते सबसे पहले। इसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या आपके पास a की वैल्यू का भी नहीं आपको पता, b की वैल्यू का भी नहीं पता, तो लिहाजा आप इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा इसके बाद ये है कि आपके पास c-1 है, तो ये -1 इस साइड पे आके क्या होगा, प्लस होगा, तो आप c की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय सॉल्विंग बाय इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग जो है ना हम कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 3 है क्या, c-1 इज इक्वल टू 3। अब ये -1 इस तरफ आगे क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, c इज इक्वल टू 3 + 1, तो क्या आएगा यहाँ पे c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। c का आंसर आपके पास आ गया। अब इस c की वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके पास a का आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको c का पता चल गया, तो लिहाजा आप a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू से c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या करना है, c की वैल्यू को पुट करना है। तो c की वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास इक्वेशन थी, इसके अंदर वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस सी हमारे पास क्या था, 4 आया था, आंसर 4 ऐसे लिख दोगे, इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस तरह प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया सी का। अब देखो आप सी का नहीं सॉरी a का आया है।
अब ए की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में आपने ए की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, ये ए की वैल्यू। तो अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो हम लिखेंगे सेकेंड वैल्यू क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। इसके अंदर आपने क्या करना है, a की वैल्यू को पुट करना है। तो a की वैल्यू को कैसे पुट करोगे आप यहाँ पे, अब देखो a की जगह पे आप लिखोगे -4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है -7, क्या है यहाँ पे -7। अच्छा, अब ये -7 क्या है, ये आपके पास ऑलरेडी है, तो ये आपने यहाँ पे पहले ऐसे लिख लेना इज इक्वल टू -7। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये -4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 2b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -7 + 4, -4 इस तरफ आगे क्या होगा, ये +4 होगा। अब यहाँ पे आएगा 2b इज इक्वल टू, ये -7 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। देखो जब आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है, आपको कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत ही नहीं, तो लिहाजा आप देखो सबसे पहले आपने देखना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन से इन दोनों में से। आपके पास 7 है तो 7 के साथ जो साइन है वो साइन आ जाएगा यहाँ पे, और ग्रेटर में से स्मॉलर को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। 7 में से 4 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे हरगिज़ आपने ये नहीं करना कि प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, साइन जो है आपका रॉन्ग आ जाएगा। कभी कभार तो ये है कि आपका साइन ठीक आ सकता है, लेकिन आपने इस चीज़ को माइंड में रखना ही नहीं कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो साइन लगाना है आपने, और ग्रेटर में से स्मॉलर को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसके बाद अब ये देखिए 2 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आप क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये आएगा आपके पास -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आप क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसके बाद आगे देखो आप कि ये 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 3 को हमने अंदर रखना है, 2 को बाहर, 2 1 ज़र क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ये 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये 0। 2 5 ज़र क्या होगा यहाँ पे 10। माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास माइनस का साइन था, तो लिहाजा बी का आंसर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपके पास -1.5 आ गया, ठीक है। अब यहीं पे मैं लाइन लगा के जो है क्या करता हूँ, डी को सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास ए का आंसर भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ डी की वैल्यू रह गई है। डी इज इक्वल टू हमारे पास डी -6 इज इक्वल टू डी था ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4। यही आपके पास रह गई थी। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले इक्वेशन को लिख लोगे, यहाँ पे आएगा 4d - 6 इज इक्वल 2d। अब देखो आपने क्या करना है, डी वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, 6 को साइड पे ले आना है। ये 2d इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ पे आएगा 4d माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2d इज इक्वल टू, ये -6 इस तरफ आगे प्लस होगा। अब यहाँ पे 4d में से 2d माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2d इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6। अब इसके बाद ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आ क्या होगा, डिवाइड। 6 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2, तो d इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 2 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास d का आंसर भी आ गया है। अब आपके पास जो है क्या क्या आंसर आए हैं, a का आंसर आपके पास आया है, यहाँ पे हम यहाँ पे लास्ट पे आंसर लिख लेते हैं। a का आंसर क्या है आपके पास, a इज़ इक्वल टू आपके पास आया है -4, b इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है यहाँ पे -1.5, सी इज़ इक्वल क्या है आपके पास यहाँ पे 4 आया, और डी आपके पास क्या है यहाँ पे 3 आया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आंसर आ गया ए बी सी और डी का, ठीक है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।